आज हम लोग प्रसिद्ध उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास का प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु के सारांश और पात्रों को भी देखेंगे। यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लिखा जो एक सामाजिक संदेश देता है। इसका लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना है और आदर्श समाज की स्थापना का संकल्प लेता है। लंबे लंबे वार्तालाप प्रसंगों से कहानी आगे बढ़ती है। इस उपन्यास को यथाक्रम सिलसिलेवार नहीं लिखा गया है। जैसे जैसे आप उपन्यास को पढ़ते जाएंगे, पात्रों के चरित्र से आपका परिचय होता जाएगा। संकट के समय में जब ज्ञान मिलता है, वही जीवन का वास्तविक गुरु होता है। यही कारण है कि लेखक ने उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु रखा। भारतीय हिंदी युग के लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका लिखा परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। उपन्यास के पात्रों में मदन मोहन, कामिनी, चुन्नीलाल, बैजनाथ, ब्रजकिशोर, शंभू दयाल, पुरुषोत्तम दास, प्रियंबदा आदि। मदन मोहन दिल्ली का एक प्रसिद्ध कारोबारी है। कामिनी मदन मोहन की पत्नी है। चुन्नीलाल मदन मोहन का कपटी मित्र है। बैजनाथ मदन मोहन का कपटी मित्र। ब्रजकिशोर सच्चा मित्र है। शंभू दयाल मास्टर हैं। प्रियंबदा ब्रजकिशोर की पत्नी है। कहानी के प्रमुख पात्र लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल सौदागर की दुकान में मिलते हैं। मदन मोहन बहुत रईस है और बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण गलत संगति मिलती है। मुंशी चुन्नीलाल पहले ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करते थे। उन्हें लिखना पढ़ना तक नहीं आता था। ब्रजकिशोर की संगति में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, परंतु चालाकी उनकी नीयत में रची बसी थी। इसीलिए हमेशा उल्टी सीधी चालें चला करते थे और दांव पेच खेला करते थे। ब्रजकिशोर ने पहले बहुत समझाया और जब उनकी आदतों में परिवर्तन नहीं आया तो अपने यहाँ से उन्हें चलता किया। लाला मदन मोहन ने चुन्नीलाल को अपने यहाँ काम पर रख लिया। चुन्नीलाल एक चालाक व्यक्ति था। वह लाला मदन मोहन के स्वभाव को अच्छी तरह से परख लेता है। मदन मोहन को चापलूसी और वाहवाही करने वाले लोग बहुत पसंद थे। शरीर का सुख और कम कीमत पर अधिक मुनाफा कमाना उनकी चाहत थी। मुंशी चुन्नीलाल उनकी इन कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें खूब लूटता था। मदन मोहन के पिता अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए मास्टर शंभू दयाल मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखे गए थे। पर मदन मोहन का मन खेल कूद में रमता था। मदन मोहन ने सिफारिश करके शंभू दयाल को मदरसे में नौकरी पर लगवा दिया और दोनों का एक साथ काफी समय गुजरता था। पंडित पुरुषोत्तम दास का मदन मोहन के यहाँ आना जाना लगा रहता था। लोगों का सुख और खुशी देख इन्हें जलन होती थी। बिना जाने हर बात में टांग अड़ाना इनकी आदत में शामिल था। और भी कई खुशामद करने वाले लोग लाला मदन मोहन के इर्द गिर्द जमा रहते थे। मदन मोहन सब पर विश्वास कर लेते थे। मदन मोहन की पत्नी कामिनी एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति पर क्रोध करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। वह एक कुशल गृहिणी थी और थोड़े खर्च में घर का सारा प्रबंध भी कर लेती थी। समय समय पर पति को सलाह दे देती थी, लेकिन अपने विचार कभी नहीं थोपती थी। चुन्नीलाल, शंभू दयाल और अन्य स्वार्थी लोगों की स्वार्थपरकता से अच्छी तरह से परिचित थी वे। ब्रजकिशोर ही एक था जिस पर मदन मोहन की पत्नी को भरोसा था। वह कभी ब्रजकिशोर से आमने सामने तो नहीं मिली थी, लेकिन उसे धर्म भाई मानती थी। ब्रजकिशोर गरीब माँ बाप का बेटा था। उसे संसारी सुख भोगने की तृष्णा नहीं थी जिससे उसका संसार चल सके। बस उतनी ही दौलत को वो जरूरत समझता था। किसी की दया का बोझ वह अपने सिर पर उठा नहीं सकते थे। मदन मोहन के पिता ने ब्रजकिशोर की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया था। इस उपकार के बंधन में वे मदन मोहन का साथ देते रहते थे।
पर अपनी अमीरी ठाट बाट में मदन मोहन अच्छे बुरे में फर्क ना कर सका। लोगों ने ब्रजकिशोर के खिलाफ उसके कान भर दिए और वह उसे कपटी, चुगलखोर, द्वेषी आदि समझने लगा। धीरे धीरे ब्रजकिशोर ने उनसे किनारा कर लिया। समय की मार से मदन मोहन बुरी तरह मुसीबतों में फंसते चला गया। कर्ज और अन्य तरह की परेशानियों ने उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को भी मजबूर कर दिया था। अंत में एक बार फिर से ब्रजकिशोर उनकी मदद को सामने आता है और अंत में सारी मुसीबतों से लाला मदन मोहन को छुटकारा मिलता है। इस पुस्तक में दिल्ली के एक रईस का चित्रण किया गया है। उसका स्वाभाविक रूप दिखाने के लिए संस्कृत या फारसी, अरबी के कठिन शब्दों वाली बनावटी भाषा के बदले दिल्ली की स्थानीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। चूँकि यह खड़ी बोली में लिखी जाने वाली हिंदी की आरंभिक व्यवस्था थी, इसीलिए अशुद्धियों का होना अनिवार्य था। हम आशा करते हैं कि आपको लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु की यह समीक्षा या यह सारांश समझ में आया होगा तथा आप सभी के लिए परीक्षोपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य उपन्यास की समीक्षा या उसके सारांशों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।